Okay, so hello guys, myself Prathamesh. So let's get started. हम आज देखने वाले हैं अपना यूनिट 3 कंट्रोल फ्लो इन फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली. तो डिसीजन मेकिंग हम पढ़ने वाले द सिंपल इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट एक्चुअली काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं. द इफ स्टेटमेंट अलाउज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट ओनली इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू. इट्स द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग. इफ में क्या होता है, अगर कोई भी आपने एक कंडीशन दी है वो ट्रू होगी तभी इफ स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा. कोर लॉजिक होता है उसमें. इट एक्ट्स एज ए गेटवे परमिटिंग एक्शन ओनली व्हेन द प्री रिक्विजिट्स आर मेट. उसके जो कंडीशन है वो ट्रू होंगे तभी वो एग्जीक्यूट होगा. अगर नहीं होंगे तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, इफ एक्स अगर 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट कर दो, पॉजिटिव प्रिंट कर दो. ठीक है. अगर एक्स हमने दे दिया -2 तो वो कुछ भी नहीं होगा ना. हमने कुछ बताया नहीं उसको क्या करे अगर गलत हो जाए. तो अगर हमने एक्स को दे दिया 1 से लेके कोई भी एक नंबर, फॉर एग्जांपल 2 दे दिया तो पॉजिटिव प्रिंट आउट प्रिंट होगा. दिस इंश्योर्स पॉजिटिव इज डिस्प्लेड सोलिली वैल्यूज ग्रेटर देन 0. जो 0 से ग्रेटर है वो कंडीशन हमने लगाई, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो हमारे जो पॉजिटिव है वो प्रिंट आउट होगा. दिस इज अ बिल्डिंग ब्लॉक. ठीक है. इफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दिस फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल मोर कॉम्प्लेक्स कंडीशनल लॉजिक, forming the backbone of decision making in programming. So if is very important. ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे. इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट. इफ एल्स क्या है, ये टू वे ब्रांचिंग है. अगर है तो ये करो, नहीं है तो ये करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो. ठीक है, खाली हाथ नहीं लौटना है, कुछ ना कुछ करके लौटना है. कैसे एग्जीक्यूट करते हैं चलिए देखते हैं. द इफ स्टेटमेंट, सॉरी, द इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ चॉइस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट एग्जीक्यूशन paths. If the initial condition is true, the if block runs, otherwise the else block takes over. यहाँ पे एक कोड दिया गया है. If temperature greater than 25 print hot, else print it's not hot. सिंपल. अगर टेम्परेचर 25 से बड़ा है तो प्रिंट कर दो हॉट है, अगर नहीं है तो प्रिंट करो हॉट नहीं है. सिंपल. कोई रॉकेट साइंस नहीं. इफ एल्स. अब देखते हैं एल्स इफ मल्टी वे डिसीजन. हालांकि मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा पाइथन का सिंटैक्स है. सी का सिंटैक्स थोड़ा अलग हो सकता है. हाँ, सी में सिर्फ प्रिंट एफ है, इसमें प्रिंट है बस, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. सो या यू ऑल कैन मैनेज. इफ एल्स, सॉरी, एल्स इफ मल्टी वे डिसीजन. मल्टी वे में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस चेक होते हैं. यहाँ पे when faced with multiple potential conditions, the else if ladder allows you to test them sequentially. sequentially हमारे multiple conditions execute होते हैं. ठीक है. The first true condition executes its block and the rest are skipped. पहले अगर ट्रू हो जाए तो वो एग्जीक्यूट कर दो, और अगर नहीं है तो कंडीशन चेक करते चलो, चेक करते चलो. कहीं पे तो ट्रू होगी. अगर कहीं पे भी नहीं हुई तो आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. सिंपल है. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने दिया है एक कंडीशन की स्कोर अगर 90 या 90 से बड़ा है तो ए प्रिंट करो. अगर 80 या फिर 80 से बड़ा है तो बी प्रिंट कर दो. अगर कुछ नहीं है तो सी प्रिंट करो. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा स्कोर है 50, 50 ना तो 90 से बड़ा है ना तो 80 से बड़ा है, तो हमारे वहां पे प्रिंट हो जाएगा सी. ठीक है, सी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा. सिमिलरली एलसीफ वर्क करता है. अब देखते हैं एडवांस डिसीजन मेकिंग, स्विच एंड गो टू. द स्विच स्टेटमेंट ये कैसे काम करता है. द स्विच स्टेटमेंट इज एन इफिशिएंट वे टू हैंडल मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस. ये मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस को मैनेज करने के लिए मदद करता है. तो देखते हैं हम कैसे वर्क करता है. सो व्हेन कंपेयरिंग अ सिंगल वेरिएबल अगेंस्ट सेवरल कंस्टेंट वैल्यूज, इट प्रोवाइड्स अ क्लीनर, मोर रीडेबल स्ट्रक्चर फॉर मल्टी वे ब्रांचिंग. कैसे, देखते हैं हम आगे. एग्जांपल भी है स्विच स्टेटमेंट का. तो स्विच क्या करता है, आपके घर में स्विच बोर्ड होगा, उसी तरह उसको मैं अंडरस्टैंड कर लो कि वो एक स्विच बोर्ड है. ठीक है. हमने उसको बताया एक नंबर वाला बटन दबाओ, वो एक नंबर वाला बटन दबाएगा. हमने उसे कहा 5 नंबर वाला बटन दबाओ, वो 5 नंबर वाला बटन दबाएगा. उसे कोई लेना देना नहीं है उसमें क्या फंक्शन है, क्या एग्जीक्यूट होगा, क्या आउटपुट आएगा. उसको बस एग्जीक्यूट करना है. ठीक है. अब गो टू स्टेटमेंट. गो टू स्टेटमेंट क्या करता है. द गो टू स्टेटमेंट अलोज फॉर अनकंडीशनल. अरे यार ये तो छुप गया. ठीक है, कोई बात नहीं. गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, जो उसके आगे फंक्शन का लेबल लिखा है उसे एग्जीक्यूट कर देता है. स्पेसिफाइड लेबल विद इन द फंक्शन उसको दिया ना,
वो एग्जीक्यूट कर देता है उसे। तो जनरली डिस्करेज इन मॉडर्न प्रोग्रामिंग, सो ज़्यादा यूज़ नहीं करते ड्यू टू इट्स रीडेबिलिटी इश्यूज एंड क्रिएशन ऑफ कोड मेसी हो जाता है ज़्यादा उससे। ठीक है, आपको बस ये बात याद रखनी है कि उसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। मूविंग ऑन टू उसके एग्जांपल्स, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उनके, ठीक है। हुँ, ये हमारा बॉयलर प्लेट इंट मैन स्टार्ट, अब यहाँ पे गो टू का एग्जांपल है। यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन समझ लो, स्टार्ट में क्या लिखा है, प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड और बैकस्लैश एन दे दो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, गो टू स्टार्ट, स्टार्ट पे जाओ। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सबसे पहले हमारा कोड इस पार्ट को इग्नोर करेगा, यहाँ पे आ जाएगा गो टू स्टार्ट। स्टार्ट गो टू क्या है, यहाँ पे जाओ और एग्जीक्यूट करो। क्या एग्जीक्यूट करना है ये तुम्हें कुछ नहीं पता, वो उसको पता है, स्टार्ट को पता है। तो गो टू क्या करेगा, स्टार्ट को जाएगा, स्टार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। स्टार्ट में क्या है, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, तो हमारा हेलो वर्ल्ड आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, नथिंग रॉकेट साइंस, सिंपली। अब हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्विच स्टेटमेंट क्या है, हमारा ये बॉयलर प्लेट लिख दिया, इंट चॉइस, चॉइस हमने लिख दी। प्रिंटफ एंटर अ चॉइस 1 2 3, हमने यूजर से इनपुट लिया 1 से 3 कोई तो चॉइस डालो, और वो चॉइस में हमने स्टोर कर दी। स्विच चॉइस, अगर यूजर कुछ भी डाल सकता है 1 2 3 में। अगर यूजर ने 1 डाला तो यू सिलेक्टेड ऑप्शन 1 प्रिंट कर दो, 2 डाला तो प्रिंट कर दो यू सिलेक्टेड ऑप्शन 2, और अगर उसने 3 डाला तो प्रिंट कर दो यू सिलेक्टेड ऑप्शन 3, और अगर इनमें से कोई और डाला तो प्रिंट कर दो इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा छुपा हुआ है। ठीक है, तब प्रिंट कर दो इनकरेक्ट ऑप्शन। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, सिंपली स्विच करता है उसी ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया है उसको, और वो क्या करेगा सिंपली। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इफ स्टेटमेंट, सॉरी स्विच स्टेटमेंट। सिंपली स्विच करो, जो भी हो, केस 1 2 3 ये स्विच के नंबर है। अगर हमने कह दिया स्विच 1, 1 को स्विच हो जाएगा, केस 1 एग्जीक्यूट होगा। हमने कहा स्विच को 3, 3 एग्जीक्यूट होगा, जो जो भी है उसमें। ठीक है, हमने चॉइस की, चॉइस में हम ले रहे हैं ना जो स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब हम आते हैं डिसीजन मेकिंग एंड व्हाइल एंड डू व्हाइल। व्हाइल क्या करता है, द व्हाइल लूप रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज इट्स स्पेसिफाइड कंडीशंस रिमेन ट्रू। व्हाइल, व्हाइल मतलब क्या, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक एग्जीक्यूट करते रहो। ठीक है, फॉर लूप की तरह सिमिलरली, द कंडीशन इज चेक बिफोर ईच इटरेशन, हर इटरेशन के बाद कंडीशन चेक होती है। मीनिंग द लूप might not run at all if the condition is initially false। ठीक है, अगर आपने पहली कंडीशन गलत लिख दी तो while लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसा उसका सिंटैक्स रहता है, while कंडीशन और जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो यहाँ पे रहता है। डू while क्या रहता है, इन द कॉन्ट्रास्ट द डू while लूप guarantees that the code block executes at least once, एक बार होगा ही होगा। क्या होता है, सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स देखो यहाँ पे नीचे, सिंटैक्स क्या है, डू, डू के बाद ब्लॉक ऑफ कोड है ना, while कंडीशन। डू के मतलब क्या, पहले वो करेगा और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, इसका मतलब एटलीस्ट एक बार तो वो रन ही होगा ना, कॉमन सेंस। द कंडीशन इज इवेल्युएटेड आफ्टर ईच इटरेशन इंश्योरिंग दैट इनिशियल एग्जीक्यूशन रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन ट्रूथफुलनेस, कंडीशन गलत भी हो ट्रू भी हो एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं, ये रहे इनके एग्जांपल। ये है वाइल का, ये हमारा बॉयलर प्लेट, इंट मेन, इंट आई की वैल्यू हमने रख दी 1। उसके बाद जब तक आए 10 या फिर 10 से कम है तब तक क्या कर दो, आई को प्रिंट कर दो और आई को 1 से बढ़ा दो। हम इसको ड्राई रन करते हैं। ठीक है, आई 1 है, 1 10 से कम है, बराबर है 1 को प्रिंट प्रिंट कर दो, आ गया 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। 1 को बढ़ा दो तो है हमारा आई क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2, 2 10 से कम है, हाँ है, तो प्रिंट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 2। एक बार में बढ़ा दो, यहाँ पे हो जाएगा आई की वैल्यू 3, 3 लेस देन 10, यस 3 को प्रिंट कर दो, प्लस प्लस 3 को कर दो 4, 4 लेस देन 10, यस 4 को कर दो प्रिंट, फिर आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो गई 5, 5 लेस देन 10, यस 5 को प्रिंट कर दो। सिमिलरली आपके सारे के सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे ही वर्क करता है व्हाइल लूप। यहाँ पे उसका आउटपुट दिया हुआ है। ठीक है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो लूप रन करता रहेगा, और लास्ट में जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आई की वैल्यू 11 हो जाएगी यहाँ पे।
ठीक है, आई प्लस प्लस के बाद आई की वैल्यू हो गई 11। जब आई की वैल्यू 11 होगी तो यहाँ पे 11 लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स। ठीक है, 11 10 से बड़ा है, छोटा नहीं, इसलिए आपका while लूप ड्रॉप आउट हो जाएगा और ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे रुक जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू डू while लूप। या तो यहाँ पे हमने क्या है, आई की वैल्यू 1 कर दी है, डू क्या करो, प्रिंट कर दो आई को, और आई को प्लस प्लस कर दो जब तक आई 5 या 5 से कम है। हम इसको ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, डू में क्या करो, प्रिंट करो सिंपली। आई की वैल्यू को प्रिंट कर दी, 1 को प्रिंट कर दो। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू को 2 कर दो, कर दिया 2। अब जब तक आई 5 से कम है, ठीक है, फिर से आ जाओ डू पे, क्या करो, प्रिंट कर दो। ठीक है, बैक स्लैश एन है, मेक श्योर यू सी। ओके, 2 को प्रिंट कर दो, उसके बाद प्लस प्लस कर दो, 2 का हो जाएगा 3। अब कंडीशन हमारी सच हो रही है ना, 3 लेस देन 5, तो फिर उसको प्रिंट कर दो। हम फिर से आ जाएंगे डू पे, 3 को प्रिंट कर दिया, 3 प्लस प्लस, सॉरी आई प्लस प्लस, 3 का हो जाएगा 4। 4 लेस देन 5, यस, डू में आ जाओ, 4 को प्रिंट हो गया। अब फिर से आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो जाएगी 5। 5 लेस देन और इक्वल टू 5, यस, 5 को प्रिंट कर दो। 5 को प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, 5 को प्रिंट कर दिया, फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो जाएगी 6। 6 हो गई, 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं, तो ये 6, ये डू व्हाइल लूप इधर ही स्टॉप हो जाएगा और ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है, वो एक बार एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है डू व्हाइल लूप की। सो देखते हैं अभी फॉर लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो फॉर स्टेटमेंट, the for loop is an ideal for situation where you know the number of iterations in advance. It combines initialization, condition checking and iteration, increment और decrement into a single line. for क्या करता है, एक ही लाइन में वो इनिशियलाइज भी करता है, कंडीशन भी चेक करता है, और आगे आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो करना है वो एक ही लाइन में कर देता है। जैसे कि while में आपको 3 या फिर 4 लाइनें लिखनी पड़ती है, फॉर लूप में आप एक लाइन में उसे फिनिश कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, उसके बाद आपका ब्लॉक ऑफ कोड, ये हो गया पूरा फॉर का सिंटेक्स। ठीक है, फॉर का सिंटेक्स हो गया। मैं आपको उसका एग्जांपल अगले स्लाइड में बता दूंगा। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द रिमाइंडर ऑफ द करंट लूप इटरेशन एंड प्रोसीड्स टू द नेक्स्ट। सिंपली ये याद रख दो, कंटिन्यू क्या रखता है, करंट इटरेशन को स्किप करता है, दैट्स इट। हम कोड में देखेंगे आगे। ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक क्या करता है, रुको। ब्रेक का क्या मतलब होता है, रुको, स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप, दैट्स ऑल। भूल जाओ इस डेफिनेशन को, ठीक है। ये है फॉर लूप का एग्जांपल। ठीक है, लेट्स सी। क्या कर दिया यार मैंने, हाँ ठीक है। सो लेट्स सी दिस फॉर लूप। हमारा ये सिंटैक्स हैशटैग इंक्लूड आईओ, सॉरी, stdio.h int main int I डिक्लेरेशन कर दिया हमने, इनिशियलाइजेशन नहीं किया। ठीक है, फॉर जब तक i की वैल्यू 1 है और i लेस देन इक्वल टू 5 है, i प्लस प्लस, तब तक करो प्रिंट f परसेंटेज d बैकस्लैश i। देखते हैं, हम इसको ड्राई रन करते हैं सिंपली, कुछ हार्ड नहीं है इसमें भी। आपको पेपर में कोड लिखने हैं, बेसिक इतना तो लिख के आओ। अगर बॉयलर प्लेट भी नहीं लिख सकते, इतना तो लिख के आओ, मार्क्स गारंटीड। ठीक है, सो फॉर लूप कैसे वर्क करता है, इनिशियलाइजेशन कर दिया हमने आई की वैल्यू 1 को, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं, आई की वैल्यू 1 है, फॉर आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 5 है, हाँ है, तो क्या कर दो, नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट होने के बाद वो इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, 1 प्रिंट होगा हमारा। ठीक है, 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद इंक्रीमेंट कोड ब्लॉक, यहाँ का एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट होगा, फिर क्या होगा, 2 हो गया आई, फिर इंक्रीमेंट होने के बाद ये कंडीशन चेक करता रहेगा, ये एग्जीक्यूट होगा, और फिर से इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, ये लूप हो जाएगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है। ठीक है, अब 1 हो गया हमारा, तो फिर 2, 1 के बाद आई क्या हो गया, 1 की जगह आई हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, प्लस प्लस कर दिया, 2 लेस देन 5 है, तो क्या कर दो, उसको प्रिंट कर दो। हमने 2 को प्रिंट कर दिया, उसके बाद प्लस प्लस कर दो 3,
2 का हो जाएगा यहाँ पे 3, i की वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन 5 है, हाँ है, तो प्रिंट कर दो 3। उसके बाद 3 का भी हो जाएगा प्लस प्लस, i की वैल्यू हो गई 4, 4 लेस देन 5 है, हाँ है, प्रिंट कर दो 4, 4 को प्लस प्लस फिर 4 की वैल्यू हो जाएगी 5, 5, 5 लेस देन 5 लेस देन इक्वल टू है ना, तो इसकी भी प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, फिर प्लस प्लस 5, i की वैल्यू हो गई 6। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमारा लूप टूट जाएगा। ठीक है, और ये रहा हमारा आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, दैट्स ऑल। अब हम देखेंगे ये ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ये हम हो गया हमारा सिंटैक्स इंटमेन, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हमारा फॉर लूप, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन, ये हो गई हमारी कंडीशन, ये हो गई हमारी इंक्रीमेंट। ठीक है, अब फॉर लूप मैंने तो आपको बताया था, अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया होता, ये इफ को अगर हमने थोड़ी देर के लिए भूल गए, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए इस इफ को। ठीक है, इस इफ को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अगर यहाँ पे नहीं होता और सिर्फ प्रिंट एफ होता, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आती, 1, 2, 3 अप टू हमारे पास वैल्यू आ जाती 10 तक, अगर हमारा ये इफ ब्रेक वाला नहीं होता। अब इन वैल्यूज को फॉर लूप एग्जीक्यूट होते होते आ जाएगा 5 पे, कंडीशन है ना 5 पे, इफ आई की वैल्यू 5 होगी तो ब्रेक कर दो। ठीक है, लूप को एग्जीक्यूट ही मत करो आगे। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ये नहीं होगा, ये हमने इफ कंडीशन नहीं होगी तब बोला था। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया है कि अगर 5 हो तो ब्रेक कर दो और बाहर निकल जाओ, एग्जीक्यूट मत करो। दैट्स ऑल अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप को ब्रेक करता है, आगे एग्जीक्यूट होने नहीं देता। अब ये है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू क्या करता है, स्किप्स ओनली दिस इटरेशन, इसको छोड़ दो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये इफ ब्लॉक नहीं होता तो हमारे पास क्या आता था, 1, 2 डॉट 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 10, 1 से 10 तक सारी वैल्यूज आ जाती। लेकिन अगर यहाँ पे तो इफ है, अरे क्या हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो इफ है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट यहाँ पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक, चलो। इफ आई इक्वल टू 5 कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब क्या, छोड़ दो इसको, कंटिन्यू मतलब इसको छोड़ दो, मतलब स्किप कर दो, स्किप द करंट इटरेशन। तो हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, देखते हैं आउटपुट को। इसको भूल जाओ। ठीक है, लेट्स गो टू आउटपुट। तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 6 क्यों, 5 क्यों नहीं, क्योंकि हमने लिखा है अगर 5 हो तो कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब उसको छोड़ दो, स्किप कर दो उसको। ठीक है, 6, 7, 8, 9 एंड 10, एंड या दैट्स ऑल, दिस इज ऑल आवर आउटपुट। कंटिन्यू मतलब क्या, उसको स्किप कर दो, उसको छोड़ दो, दैट्स ऑल। या हो गया हमारा यूनिट 3। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज प्रथमेश बड़े साइनिंग ऑफ।